प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। आप जितने भी यहाँ बैठे सब लोग अलग अलग बुद्धि के लोग हैं। एक ही चीज़ को एक व्यक्ति अलग तरीके से समझता है, दूसरा व्यक्ति अलग तरीके से समझता है। एक साधारण सी भौतिक चीज़ भी व्यक्ति की समझदारी में भिन्न भिन्न प्रकार से ली जाती है। तो ये तो परमात्मा का ज्ञान है ना। जब तक कि उसकी क्लैरिटी एक इंसान को नहीं आती तब तक वो किसी को न किसी को अपने संग दोष से प्रभावित करता रहता है। और ऐसे संग में जब हमारा चित्त और हमारी वृत्ति नीचे की ओर हो, उस समय आपको पता होगा कि जब आपका मन दुखी हो ना और कोई व्यक्ति दुख की दो बातें और करता है तो आप ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ठीक है। जब आप कमज़ोर होते हैं या जब आप अपनी वृत्तियों को नीचे देखते हैं तब किसी की छोटी सी कही हुई बात भी आपको ज़माने के बाद भले याद आए पर वो कहीं ना कहीं घर कर गई है और फिर वो समय पाकर पनपती है। वही आपका रिएक्शन होता है। संग दोष बहुत बड़ा। रामतीर्थ कहते थे कि अगर आपको कोई कार्य नहीं है तो आप सो जाइए, प्रमाद करिए, आलस्य करिए, सो जाइए, पर संग ना कीजिए किसी का। अब हमारी वृत्तियां क्यों इतनी बहिर्मुख है, क्यों हमारी रिजिड मति को कुछ चीजें समझ नहीं आती है? क्योंकि हम कितनों का संग कर चुके। अगर हम घर में संग करते तो ठीक है कि वो हमारे हैं, स्वजन है, चलता है। ईश्वर प्रदत्त जो व्यवस्था है, कोई मामा है, चाचा है, चाची है, ठीक है। पर इससे अधिकतर हम ऑफिस जाते हैं, बाहर जाते हैं तो हम संग दोष से प्रभावित होते हैं। अब तो घर बैठे ही फेसबुक, इंटरनेट, इंस्टा, ये ऐसी रोग, कुष्ठ रोग लगा हुआ है आज के व्यक्ति को कि संग दोष से कोई अछूता ही नहीं है। इसीलिए पिछले 10 सालों में व्यक्ति की जो सोचने की क्षमता है, व्यक्ति को स्वयं को परखने का जो ढंग है, व्यक्ति को अच्छे सद्गुण इनटेक करने की जो कैपेसिटी 10 साल पहले थी, आज के बच्चे और आज के बड़ों में वो कैपेसिटी नहीं बची है। जमाना इन पिछले 10 सालों में 50 साल आगे बढ़ गया है। क्यों? इंटरनेट। जब हम किसी का सहारा नहीं लेते तब हम अंदर खोजते हैं, जब हम बाहर सहारा लेते हैं तो हम अंदर भूल जाते हैं कि हमारे पास कितनी योग्यता भरी पड़ी है। सभी का ऐसा हाल है। तो संग दोष से बचना चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक परिपक्वता नहीं हो जाती, तब तक संग दोष से स्वयं को बचाना सबसे बड़ी साधना है। ठीक है। एक आप बाहर निकले घर से, एक भिखारी को देखा, आपने सोचा कि 10 रुपए दे डालो। ठीक है। आपकी वृत्ति बहुत अच्छी, और आपने जेब से निकाला, बाजू में कोई बैठा है, उसने कहा अरे इनको तो बहुत कुछ मिलता है, सब देते ही रहते हैं, आपकी नोट अंदर चली गई। ठीक है। तो संग दोष का प्रभाव आपके अच्छी वृत्तियों को, अच्छे ज्ञान को दबाकर आपकी बुद्धि को मलिन करता रहता है, दूषित करता रहता है। हृदय आपका बोला कि देना चाहिए, पर किसी की बुद्धि के संग के प्रभाव से आपने कहा नहीं देना चाहिए। आश्रम जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए, किसी के संग के प्रभाव से अरे छोड़ो ना, वहाँ बहुत धूप रहती है, बहुत कोई व्यवस्था नहीं। तो बेटे व्यवस्था के लिए दर्शन नहीं होते हैं, आपके अव्यवस्थित मन को सुव्यवस्थित करने के लिए दर्शन होते हैं। ये सोच हमारी संग दोष के प्रभाव से जाती रहती है। आज सुबह कुछ लोग आए थे यहाँ पे,
मैंने उनसे पूछा कि आपने व्यास जी के दर्शन किए थे? नए नए लोग थे तो हाँ व्यास के दर्शन किए। मैंने कहा आप सुखदेव के दर्शन किए आपने? नहीं वहाँ नहीं किए। आते तो हम बहुत बार है पर सुखदेव जी के दर्शन क्यों नहीं किए? तो बोले डर लगता है। किस बात का? पानी से। अरे आप नावड़ी में बैठेंगे तो नावड़ी पलट गई तो ठीक है। इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी बार आए, पर फिर भी किसी ने ऐसी हिम्मत, ऐसा मोटिवेशन नहीं दिया कि आपको जाना चाहिए, आप यहाँ तक जा रहे हैं तो वहाँ तक जाइए। मैंने उनको एक कथा बताई। मैंने कहा सुखदेव जी और व्यास जी दोनों पिता पुत्र हैं। एक बार किसी नदी में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। व्यास जी गुजरे तो उन्होंने किनारे पर जो चुन्नियां रखी हुई थी, कपड़े रखे हुए थे, उन वस्त्रों से उन्होंने अपना शरीर ढका और कहा वेद व्यास जी आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वहां सुखदेव जी गुजरे तो वो जैसे स्नान कर रही थी वैसे ही स्नान करती रही। उन्होंने चुन्नी या कपड़ों को ढकने का तसदी नहीं उठाया, कष्ट नहीं किया। नारद जी कुछ दूर पर खड़े देख रहे थे। उनको बहुत आश्चर्य लगा। नारद जी ने उनके स्नान करने का इंतजार किया। वो स्नान करके जब बाहर निकली तो नारद जी ने उनसे पूछा कि आपने पिता पुत्र दोनों को जाते हुए देखा, तो क्यों व्यास जी के जाने पर आपने वस्त्र ढके जबकि वो वृद्ध थे, और वो युवा जा रहे थे तब आपने ढका ही नहीं, क्यों? तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा क्योंकि वेद व्यास जी की नजर में और उनकी वृत्ति में स्त्री और पुरुष का भेद अभी भी है। उन्हें पता चल रहा है कि स्त्रियां नहा रही हैं। उनकी वृत्तियों में स्त्री पुरुष के भेद होने पर मर्यादा बनती है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम स्त्रियां हैं। सुखदेव की नजर में न स्त्री है न कोई पुरुष है, तो वहां मर्यादा नहीं बनती। उनकी नजर में कोई नहा रहा है या नहीं नहा रहा है, कोई शरीर नहा रहा होगा तो नहा रहा होगा, वो अपनी वृत्ति में मस्त है। तो जहां अहम की वृत्ति है, जहां अहम से बोध होता है, वहां सावधानियां बहुत आवश्यक है। अहम में है ना अभी हम, अहम में है तब तक संग दोष से बचना और मर्यादा रखना भी बनता है। जब इन वृत्तियों से ऊपर उठ जाएंगे तब बात ही नहीं है। तो मैंने उन्हें ये कथा बताई तो उन्होंने बहुत हृदय से कहा कि हमको जाना चाहिए सुखदेव जी को देखने। वितराग मुनि है। तो ये संग का प्रभाव है। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर आपको सत्कर्म करने से, अगर आपको 2 कदम ईश्वर की ओर चलने पर कोई सहभागी होता है तो ये उत्तम संग है। पर अगर कोई रोकता टोकता और सत्कर्म करने के लिए आपका मन ही चाहे दीवार बनकर खड़ा हो, तो ये भी एक संग है। उसी संग दोष के प्रभाव में आप कभी न कभी पतित हो सकते हैं। बहुत सावधानियां हैं अध्यात्म मार्ग में, अत्यंत सावधानियां। छोटी छोटी बातों में संग दोष केवल बाहर से नहीं आता। हमने कहीं कुछ देखा है, कहीं कुछ बहिर्मुखता की है, कहीं किसी की बातें सुनी है और वही हमारा मन वैसा आकार लेने लगता है, ये भी संग दोष है। इसीलिए लक्ष्य को अत्यंत मजबूत करते हुए चलना चाहिए। तो जब तक इंसान की परिपक्वता नहीं आती तब तक संग दोष से बचना चाहिए। आंखों के द्वारा देखा हुआ, कानों के द्वारा सुना हुआ, मन के द्वारा सोचा हुआ, किसी व्यक्ति के सर्कल में बैठे हुए बातचीत होती हुई भी सुनी हुई कभी ना कभी संग दोष के प्रभाव में आपको ला सकती। इसीलिए कहते हैं कि जब तक की परिपक्व अवस्था नहीं आती तब तक असंग रहना चाहिए, भीतर से असंग रहना चाहिए। कभी मोह उलझाता है, कभी माया अपनी ओर खींचती है, कभी लगता है छोड़ना, बहुत कर लिया।
तो बहुत तो आप जन्मों से कर रहे हैं संसार का, तो उसके लिए तो कभी वान नहीं आई ना, इसके लिए क्यों आती? ये भी संग दोष है। तो संग दोष बहुत बड़ा काम करता है। इसीलिए कहते हैं महापुरुषों की संगति ही तारने वाली है। दुर्लभो महापुरुषस्य संगः, महापुरुषों का संग बहुत दुर्लभ है, संग बहुत दुर्लभ है। इसीलिए महापुरुषों की दृष्टि से दृष्टि मिलानी चाहिए, कदम के पीछे कदम रखना चाहिए। क्यों कहते हैं हम कि तेरे नक्शे कदमों पे हम चलते रहें हरदम, है ना, मतलब उसके संग में चलते रहें, उसकी छाया में चलते रहें, उनकी दृष्टि में दृष्टि मिलाकर चलते रहें। महापुरुषस्य येन गता सपन्था, महापुरुष जिस रास्ते का अनुसरण करते हैं उसी रास्ते का अनुसरण करके हम सुखी हो सकते हैं। ये परम सत्य, कटु सत्य, ध्रुव सत्य। राष्ट्र को, कुल को, परिवार को, समाज को, देश को, जिस किसी को भी सुखी होना है, महापुरुषः येन गतः स पंथः, जिस रास्ते पर महापुरुष चलते हैं उसी रास्ते का अनुसरण व्यक्ति को महान सुखों को देने वाला